कहाँ है, कहाँ है नारायण? तो भगवान हिरण्य प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, वो नारायण तो मेरा और आपके आधार नहीं, ब्रह्मा जी के आधार है, संपूर्ण सृष्टि के आधार है, और वो चारों तरफ व्याप्त है, हर जगह चराचर में वो व्याप्त है। आप जो है उनको देखो चारों तरफ, वो आपकी निगाह के सामने ही है। अब हिरण्यकशिपु ने चारों तरफ देखा सिर घुमा के, जो भक्त है उसको तो चारों तरफ भगवान दिख रहा है, भक्त के वश में है भगवान। किसी ने एक भजन लिखा है कि भक्त के वश में है भगवान। तो भक्त के वश में भगवान है, इसलिए उसको चारों तरफ भक्त, प्रहलाद जी को विष्णु भगवान दिख रहे हैं, नारायण दिख रहे हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु क्योंकि अहंकार में चूर है, अपने मद में चूर है, इसलिए उसको कहीं भी नहीं दिख रहा। उसने चारों तरफ सिर घुमा के देखा, कह रहा मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ प्रभु, मेरे इसमें भी है। तो ऐसा कहते ही, जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि इसमें भी है, हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर जोर से एक, सुबह से शाम हो जाती है और शाम का पहर आते ही उसको लेकर ढेली पर बैठ जाते हैं, महल की ढेली पे बैठ जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु भगवान को देख कर विचार करते हैं कि ना नर है ना पशु है। भगवान को लेकर, जब हिरण्यकशिपु को लेकर भगवान नरसिंह ढेली पर बैठ गए तो उन्होंने उसको अपनी जंघा पर लिटा लिया और हिरण्यकशिपु से कहा कि हे हिरण्यकश्यप, मैं नरसिंह हूं, मैं इस समय नरसिंह रूप से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूं। अब तू अपने वरदानों को याद कर, तेरा एक एक वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिया था उनको याद कर। देख, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना अंदर है तू ना बाहर है, देहली के ऊपर बैठा हुआ है। इस समय ना दिन है ना रात है, ना सुबह है ना शाम है, और न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार दूंगा। इस प्रकार से, और ब्रह्मा को भी क्योंकि मैं रचता हूं, विष्णु भगवान ब्रह्मा के रचयिता है, इसलिए मुझे ब्रह्मा ने नहीं रचा है। तूने उनसे वरदान मांगा था कि आपका रचा हुआ कोई प्राणी मुझे ना मारे, तो मैं स्वयं नारायण जो है ब्रह्मा जी को रचता हूं, इसलिए मैं उनकी रचना नहीं हूं, वो मेरी रचना है। अब तू मेरे हाथ से मरेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पेट को फाड़ डाला और उसकी आंतों की माला जो है अपने गले में डाली। बोलो आंतरमाली भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान क्रोध से कांप रहे हैं। उसका, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे। सब देवताओं ने उनकी स्तुति करी, सभी ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति करी कि हे प्रभु आप शांत हो जाओ, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे। बड़े क्रोध में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके भक्त के ऊपर बड़ा अन्याय हुआ था, उनके भक्त को तरह तरह से सताया गया था, इसलिए वो बड़े क्रोध की ज्वाला में बैठे हुए हैं। अब ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्तुति करी, वो शांत नहीं हुए। देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, वो शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि शायद जो है लक्ष्मी जी को देख के नारायण शांत हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी जी ने जो अति भयंकर रूप देखा, भगवान क्रोध में बैठे हुए नरसिंह भगवान, तो लक्ष्मी माता भी हाथ जोड़ के पीछे हट गई डर के मारे। बोले भाई इस रूप को मैं शांत नहीं कर सकती, मैं, मेरे तो वो नारायण जो शांत स्वरूप के हैं वही अच्छे हैं, लेकिन इस रूप को मैं भी सहन नहीं कर सकती। अब सबने विचार किया कि भाई प्रहलाद, आपके लिए इस स्वरूप को भगवान ने धारण किया है, आपके लिए नरसिंह भगवान आए हैं, तो आप ही आगे जाकर इनको शांत करो, आपसे ही ये शांत होंगे। अब भक्त प्रहलाद जो है आगे जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए जन्म लिया है, आप जो है, मेरा ये जीवन धन्य हो गया प्रभु, अब आप शांत होइए, क्रोध आप छोड़ दीजिए, हे प्रभु आप शांत होइए। ऐसा कैसे करते, कहते कहते भक्त प्रहलाद जो है भगवान नरसिंह के सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए। अब नरसिंह भगवान ने जैसी प्रहलाद को देखा तो वो एकदम से शांत हो गए। उन्होंने उसको अपनी गोद में उठा लिया, और क्योंकि नरसिंह का रूप था तो प्रेम जताने का एक ही तरीका था, वो प्रहलाद को जो है चाटने लगे अपनी जीभ से। आप जीभ निकाल कर चाट रहे हैं, वाह 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 प्रहलाद वाह, आपका जन्म धन्य है। भगवान स्वयं अपनी गोदी में बिठाकर प्रहलाद को चाट रहे हैं, उसके गालों को चाट रहे हैं, उसको प्रेम कर रहे हैं। और नरसिंह भगवान ने जब ऐसा देखा तो भगवान नरसिंह ने क्या कहा, वदेम वपुक्वाच वय सुकुमारा मेदक वेता प्रमत कृत दारुण्यता यातनास्ते आलोचत ही विषयो यम भूत पूर्वा क्षंतव्य भंग यदि में सलम समय विलंबा। नरसिंह भगवान क्या कह रहे हैं, भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में गिर से गिरायो
और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो, कसर न राखी सताने में। उर से लगायो, भगवान ने अपने छाती से लगा लिया। लिपटायो प्रभु बार बार करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल, मुझे देर भई आने में। अब भगवान नरसिंह प्रहलाद को कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, मुझे देर हो गई, तेरे ऊपर कितने अत्याचार हुए सिर्फ इसलिए कि तू मेरा गुण गा रहा था। तो भगवान का नाम लेने में हमारे ऊपर कितने भी अत्याचार हो, हमें फिर भी भगवान का नाम लेते रहना। क्योंकि ध्यान निश्चित रखो, ध्यान रखो कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान भी हमारी तरफ को देख रहे हैं। ये सत्य वचन है कि हम जितना भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भी उतना ही हमारा ध्यान करते हैं। और इस प्रकार से प्रहलाद ने भी फिर हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान की स्तुति करी। भगवान नरसिंह ने क्या कह रहे हैं? मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल, मुझे देर भई है आने में। कि हे प्रहलाद, मुझे बहुत देर हो गई, तेरे ऊपर कितने अत्याचार हो गए, तुझे मारने की पूरी कोशिश की गई, मैं ही देर हो गई। अब प्रहलाद हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वाहम रज प्रभाव इशितमो अंधिके शिवन जाता सुरेतर कुले त्वानुकंपा न ब्राह्मणो न तो भविष्य न वे रमाया यंतेरि पिता श्री पदम कर प्रसाद। प्रभु, कहाँ तो रजोगुण तमोगुण युक्त असुर वंश में मैं पैदा हुआ हूँ, और कहाँ आपकी करुणा कृपा है प्रभु। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आपने मेरे को अपनाकर अपना जो है कमल हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। यह सौभाग्य ब्रह्मा जी, शंकर जी और आपकी प्राण वल्लभा लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं धन्य हूँ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद बेटा वर मांगो। यस्य आशीष आशेष न सभृत्य सवे वणिकः। तो प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति वर मांगने के लिए नहीं की। वर मांगने के लिए अगर मैं भक्ति करता तो ये तो व्यापार हो गया कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और आप मुझे वर दे रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मेरे हो सके तो मेरे पिता का अपराध क्षमा करें असुर कुल में उत्पन्न होने के कारण। तो भगवान कहते हैं कि हे नरसिंह भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, जिस कुल में भक्त पैदा होता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसके माता के कुल की, उसके नाना के कुल की, उसके दादा के कुल की सब पीढ़ियां तर जाती हैं। 10-10 पीढ़ियां, 10 पहले की 10 बाद की, और एक उसकी अपनी सब 21 पीढ़ियों को वो तार देता है। एक भक्त जब पैदा होता है तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो भक्त प्रहलाद, भगवान ने प्रहलाद जी का अभिषेक किया और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाकर बोला, ब्रह्मा जी इधर आओ, आप इस प्रकार के वर आइंदा किसी को मत दीजिएगा। आपने तो इसको इतना वर दे दिया कि ये तो बिल्कुल ही अमर हो गया, ना किसी से मरता था, ना किसी से डरता था, और मेरे भक्तों पर अत्याचार करता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जो आज्ञा प्रभु, अब आगे से ऐसा भयंकर वर किसी को नहीं दूंगा कि जो वो जो है अपने आप को अमर समझने लगे। तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। सूर गनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर स्वाद कहाँ है, बहुताल मंजीरा बाजत फिरे, मीरावत बारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसी बसे प्रति खम, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कढ़ावे को प्रहलाद कहाँ है। वो कह रहे हैं कि नरसिंह तो हर खंबे में है, लेकिन भक्त प्रहलाद कहां से लाओगे। अपने अंदर भक्त प्रहलाद वाला भाव पैदा करोगे तो हर चीज में आपको भगवान नजर आएगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी गुरु जी। अभी सुरेश चंद्र जी बहुत सुंदर प्रसंग प्रहलाद चरित्र का वर्णन कर रहे थे, और प्रहलाद चरित्र को बड़े ही अद्भुतता के साथ, सुंदरता के साथ और रस के साथ इन्होंने वर्णन किया। बड़ा ही भाव श्रेष्ठ रहता है इनका। देखिए, भाव और अनुराग यह दो प्रधान होते हैं वक्ता के अंदर, और जब यह दोनों सम्मिलित हो जाते हैं तो उसकी बात ही वक्तव्य की कुछ दूसरी हो जाती है। बहुत अच्छा प्रसंग इन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा अभ्यास है। भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव करते हैं। बहुत बहुत जितने लोग भी सुने हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं और बहुत
शुरुआत से ही लिख रहे हैं आपको कि बहुत अच्छा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। ठीक गुरु जी, है। मेरे कुल देवता है नरसिंह हाँ, भगवान। श्लोकों में थोड़ी बहुत मेरे कुल में इनकी पूजा है अच्छा, नरसिंह भगवान। बिल्कुल। कहीं श्लोकों में अच्छा, बहुत सुंदर। श्लोकों बहुत में कहीं थोड़ी त्रुटियां हैं, कर लीजिएगा। ठीक है। वेदम पप्पू चबयास्तु का अगली बार से जरूर ध्यान रखिएगा। हम कई लोगों को टाइम दे देते हैं, हमारे पास फोन करते हैं तो हम टाइम दे देते हैं किसी को, 9 बजे कक्षा का विश्राम का टाइम है, उसके बाद कई लोग हमारे पास बहुत व्यस्तता रहती है। समझ लीजिए 7 बजे कर्मकांड की कक्षा का विराम होता है 7:05 पर, और 7:30 पर पुनः हमको बैठना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ठीक ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समाज विधि कर दिया करिए। बाकी कथा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, हमको बहुत प्रसन्नता हुई, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया। सदैव वो आपके ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, यही हमारी तरफ से आपको जो है शुभकामनाएं हैं।